कैसे हैं? बाय विक्रम क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। जो आज का केमिस्ट्री का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके समक्ष बाय विक्रम क्लासेस में उपस्थित है, जो आपके पिछले वीडियो में हम 15 से लेकर 16 से लेकर 30 तक हम ऑब्जेक्टिव बताए थे फ्रेंड्स। उसके बाद हम आप 31 से लेकर 50 तक ही बताएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आपका इतना ही में से आपको आ जाएगा, क्योंकि हमें अभी तबीयत खराब चल रही है। इसके कारण हम विद्यार्थी को हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं और टीचर सब हम वो जो बुला रहे हैं और टीचर सब भी उतना कंसर्ट नहीं है विद्यार्थी के थ्रू। तो टीचर लोग जितना वो हम हैं जो विद्यार्थी पर ध्यान देते हैं, विद्यार्थी को समझते हैं कि क्या विद्यार्थी कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा अपने मेहनत से अपने बलबूते से अभी हम विद्यार्थी लोगों को तैयारी करा रहे हैं फ्रेंड्स। आप लोग दिक्कत न माने, बाय विक्रम क्लासेस में आपको 50 तक ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपको आज लास्ट क्लास है, केमिस्ट्री क्लास लास्ट है, जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। उसमें से आप देख सकते हैं कि बाय विक्रम क्लासेस 1 से लेकर 50 में आपको अपना तैयारी अगर क्वेश्चन के माध्यम से या गैस के माध्यम से अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें से 50 में से हमें कितना आंसर सही आया है। तो आप सही आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी एक के बार हमें कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। आपको नहीं आ रहा है एक के बार छोटा से क्या बड़ा हो गया होंगे नहीं। आपको अगर नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे याद करते करते आप इसको बेस बना लीजिए, इतना बेस मजबूत बना लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव में दिक्कत ना हो। 40 ऑब्जेक्टिव जैसे हम पिछले वीडियो में आज लास्ट केमिस्ट्री के, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि आपको 80 में से ही 40 बनाना है। अगर बढ़िया से तीनों सब्जेक्ट की तैयारी कर लेंगे विज्ञान क्लास के माध्यम से तो आपकी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप 48 या 39 जरूर मार्क्स ले आएंगे। ऑब्जेक्टिव की बात बोला, उसके सब्जेक्टिव जब विक्रम क्लासेस आपको लिए आएगा तो उसके बाद आपको देखा जाएगा। क्या मोबाइल लेके देख रहा है? क्लास में सीरियस नहीं दिखाई दे रहा है? वहाँ लिए हम यहाँ चल के आए हैं पढ़ाने के लिए, तो मोबाइल देखता है। मोबाइल देखना है 10th के बाद कितना मोबाइल, अभी कौन मोबाइल देते हैं ऐसे बताओ तो तुम। मोबाइल से दोस्ती मत करो। देखो दुनिया में हर काम करो, दुनिया के हर काम के लिए तुम तैयार हो, हर दुनिया के हर काम करो, ताकि तुम विद्यार्थी मोबाइल से मत दोस्ती करो। मोबाइल से दोस्ती कब करो जब लाइफ में कुछ कर जाओ। तुम जब 21 साल के 21 साल के बाद तुम मोबाइल का दोस्ती करना ना, कितना करेगा मोबाइल का दोस्ती तुम लेके देखते मोबाइल चला रहे। अरे हम कहने का अर्थ है कि मोबाइल चलाने अधिक दुनिया में कोई भी काम कर सकते, दुनिया में कोई दोस्ती कर सकते हैं, बाकी लिमिट में दोस्ती कीजिए। मैं जिंदगी में मोबाइल से दोस्ती मत कीजिए, नहीं तो मोबाइल आपको बर्बाद कर देगा। जितने विद्यार्थी अभी पबजी में लागे हुए हैं वो क्या है, एक बर्बादी का निशानी है। ऐसी तो हमारा बिहार का शिक्षा नीति इतना गिर गया है, जो शिक्षा इतना गिर गया है हमारे लिए कि हमारा उठाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। 7 जन्म भी तुम जन्म लेगा ना धरती पर, 7 जन्म, तब तक बिहार का शिक्षा नहीं सुधर पाएगा हमारा। तो मोबाइल चलाता है, आपको सीरियस बात बता रहे हैं, इसका एक मतलब क्या है? हम नहीं बोलते इसका मतलब तुम क्या समझ लिया रे? कहीं का तुम बोल दिया जा रहा है कि मोबाइल से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जिंदगी में। अगर 10th बात करते हैं, छोटा सा मोबाइल लो ना, हम भी तो छोटा सा मोबाइल रखते हैं। टीचर हम लोग वीडियो बनाते हैं, वीडियो भरी मोबाइल रखते हैं, उसके बाद हम लोग छोटा मोबाइल का यूज करते हैं। अरे फोने से नहीं देखो तो बड़का मोबाइल रख ले हैं। अरे इससे क्या है, जो माँ बाप का फोन आता है, जो रिलेशनशिप में फोन आता है, दोस्त या कोई टीचर का फोन आता है, उसी के लिए नहीं है मोबाइल। उसके बाद क्या है मोबाइल? देखिए ज़्यादा विशेष बात नहीं करते हैं, इसलिए देखिए जिंदगी में आपको सफलता पाना है तो आप कुछ करना पड़ेगा। त्याग दीजिए मोबाइल को, दुनिया को हर चीज़ त्यागिए, क्योंकि आपको जीवन लाइफ बनाना है। आप जीवन में कुछ कर लीजिएगा ना, उसके बाद होगा। आप एक तो माँ बाप के लिए तो सोचिए कि मेरे माँ बाप छोटा से लेकर बड़ा तक हमारे लिए पोस पाल के बड़ा किए, 31 साल के कर दिए, 21 साल के 21 साल के कर दिए। मैं कुछ बाप माँ के लिए कुछ नहीं कर नहीं रहा हो, तो उसके लिए आप क्या है, शादी ब्याह कर देंगे। मैं तो एग्जाम्पल में बुलाएगा, शादी ब्याह हो जाएगा, आपका आर्थिक स्थिति कमाई में नहीं होगा। वो जानना है कि जो समय चल रहा है, जो महंगाई का समय चल रहा है, आपका नौकरी होगा तब ना बाल बच्चा आपको खिलाएगा। तो उसकी क्या है, कहने का अर्थ है नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कमाइए। आप इतना भूल जाइए कोई मंदिर में जाइए और शपथ लीजिए, जब तक मैं सफल ना हूँ, जब तक मैं नौकरी या कुछ अपने पैर पर न खड़ा हो, तब तक मुझे शादी नहीं करना है तो नहीं करना है। जाके शपथ लो, या लड़की में भी या लड़का में भी। आजकल लड़की लोग को देखा जा रहा है कि माँ बाप इंटर करवाते हैं, उसके बाद क्या करवाते हैं कि शादी ब्याह कराते हैं। तो माँ बाप को बोलो कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, मैं खुद अपने पैर पर खड़ा होना है। ससुराल जाती है, रोटी बेलती है, बस भोरे अपना लाइफ जिएगी अपना तरफ से। भगवान ने दोनों को एक अधिकार दिया। मानव मनुष्य
स्त्री और पुरुष को एक ही अधिकार दिया है ना, आपको कर रहे हैं या जाति प्रथा बांटा हुआ है। चलिए ज्यादा फिर जिस बात में बीच में हम लोग चलते रहेंगे। देखिए पढ़ने से ज्यादा आपको बाहरी ज्ञान जरूरी, हम देख रहे हैं यहाँ नहीं, आपके विक्रम क्लासेस में नहीं, अब बहुत कोचिंग जहाँ हम भी पढ़ने जाते हैं वहाँ भी देखा जाता है तो यहाँ लड़का से दूसरे मंगल में रहता है। लड़का इतना नहीं दिमाग लगा रहा है कि हमारे लाइफ में क्या करना है, हमारे माँ बाप के थ्रू हम ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। अरे जिंदगी में आप माँ बाप के लिए तो सोचिए कि मेरे माँ बाप 21 साल तक आपको रोटी खिलाए, और तुम एक जब माँ का बैठने शौक से खाने का वक्त आता है तो अपनी माँ का बोलता है माँ में पूर्ति नहीं होती है। पूर्ति का जब माँ बाप का माँ के तुम्हें पढ़ा रहे थे तभी तुम ऐश कर रहा था, आज तुम्हारे माँ बाप को बैठ के खाने का 2 वक्त की रोटी की जरूरत है तो तुम लोग लात मारता है। अरे लात मारेगा, इसलिए संभल जाओ, जो अच्छी बातों को ध्यान रखो। जिंदगी में कुछ करना है तो माँ बाप की सहारा से चलो। आज मैं इस मुकाम पर हूँ, बड़ा कोई मुकाम नहीं है, इस मुकाम तक पहुंचा और मेरे फादर, मेरे मदर और ब्रदर का बहुत ही बड़ा हाथ है, क्योंकि बहुत ही योगदान होता है बड़े का। इसलिए चलिए ज़्यादा विशेष बात नहीं है, हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन का, जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं बाय विक्रम क्लासेस में आप लोग फॉलो करें, और जितने भी विद्यार्थी बाय विक्रम क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं उनको विक्रम क्लासेस कोर्स से धन्यवाद। चलिए आप लोग हम टॉपिक पर चलते हैं। पहला टॉपिक ध्यान से देखो, ठीक है। पहला टॉपिक बोला है उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं फ्रेंड? तो पहला ऑप्शन आ गया तापीय वियोजन या उष्मीय वियोजन, और वियोजन में से कोई नहीं होता है, तो इसका आंसर आपको हो गया उष्मीय वियोजन हो जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कला, क्योंकि हम आप फास्ट में ज़्यादा वीडियो लंबा बनाना नहीं है, ज़्यादा तबीयत खराब है इसलिए ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, इसलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषित होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उष्माक्षेपी कहा जाता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है, उपचयन कहा जाता है, संयोजन कहा जाता है। कभी भी कहा जाएगा तो उष्माशोषी अभिक्रिया ही कहा जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ह्रास कहलाता है। क्या ह्रास का? ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है, संरक्षण कहलाता है, इनमें से कोई नहीं कहलाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, कभी भी ह्रास कहलाया जाता अपचयन ही कहलाएगा फ्रेंड। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। मतलब कहने का क्वेश्चन क्या क्वेश्चन कह रहा है उस पर फोकस दीजिए, मेरे बातों पर ध्यान दीजिए। अगर बोर्ड पर आप ध्यान दे रहे हैं, आप लोग अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग नोट कर सकते हैं बाय विक्रम क्लासेस की ओर के माध्यम के। अगला क्वेश्चन अगला कह रहा है कि देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो आपको विलयन प्राप्त होता है, अविलयन प्राप्त होता है। विलयन और विलयन दोनों में से प्राप्त होता है, इनमें से कोई नहीं होता। कभी भी आपको अवक्षेपण अभिक्रिया के प्रकार में लवण प्राप्त होगा तो अविलयन के माध्यम से ही आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अभिकारक एवं उत्पाद दोनों में से कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। कभी भी कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो अभिकारक कर रहा है तो ना भाग ले रहा है फ्रेंड्स, अभिकारक कर रहा है तभी फ्रेंड भाग लेता है, ठीक है। चलिए अगला कुछ हमारे लिए कह रहा है कि हमारे शरीर में पीएच कितना, हमारे शरीर में पीएच कितना प्रसार मतलब कितना असी में बोल रहा है, प्रसार बोल रहा है, ठीक है। प्रसार बोल रहा है कि बीच कार्य करता है तो 6.0 से लेकर 6.8 तक करता है, या 7.7 से 7.8 तक करता है। 2.1 से 3.8 तक करता है, या 5.1 से 5.5 तक करता है। कभी भी हमारे शरीर में पीएच का प्रभाव करता है काम तो 7.0 से लेकर 7.8 तक फ्रेंड काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का बना देता है। कहने का अर्थ है किसी भी तौर पर हम किसी भी क्वेश्चन को एक तरफ से पढ़ रहे हैं तो क्या कहा जाता है, मतलब निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान बना देता है। 2 बना देता है, 7 बना देता है, 6 बना देता है, 13 बना देता है। मतलब
कभी भी बनाया जाता है आपको ही 13 ही फ्रेंड्स बनाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, हाइड्रोजन युक्त सभी युक्त होते हैं तो क्या होते हैं? हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं तो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं? अम्लीय क्षारीय में से दोनों होते हैं, इनमें से सभी होते हैं। कभी भी हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं तो क्षारीय ही होते हैं फ्रेंड्स, आपको क्षारीय ही होते हैं। अगला क्वेश्चन वो बहुत ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 की परीक्षा में पूछा हुआ गया है, जो फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ गया हुआ क्वेश्चन है, जो कह रहा है सिरका क्या होता है? व्हाट इज सिरका? जानते हैं सिरका के बारे में? आप चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, केमिस्ट्री के जितने भी विद्यार्थी पढ़ाते होंगे कि व्हाट इज सिरका, सिरका क्या होता है? धातु होता है, अधातु होता है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। सिरका क्या है? इसमें से किसी भी कार्बन का आपका अथी हो गया क्या? कार्बन क्या होता है? अधातु होता है, धातु होता है, उपधातु होता है। यहाँ सिरका पूछ रहा है तो धातु होता है, और धातु होता है, उपधातु इनमें से आपको कोई नहीं है। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, बहुत ही वीवीआई के रूप में भी आपको देख सकते हैं। जितने भी बाय विज्ञान क्लासेस से आपको क्वेश्चन आपको लेके आते हैं, अभी वीवीआई जो एग्जाम में उतना ही आप पढ़ लीजिएगा तो आपको उतना ही में याद आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड समांतर होते हैं, धातु के ऑक्साइड समांतर होते हैं, क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं। मतलब हम शॉर्ट में लिख दें, इनमें से लिखना चाहिए कोई नहीं है, इनमें से हम लिख देंगे कि इनमें कोई नहीं है, इनमें से हमको लिखना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं है। ज़्यादा विशेष बात आपका आंसर से मतलब है, आपको तैयारी से मतलब है, विक्रम क्लासेस क्या तैयारी करा रहा है उससे मतलब है। चलिए तो इसका हम क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। जब धातु के ऑक्साइड समांतर होते हैं तो क्या होते हैं? तो क्षारीय ही होते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर रहा है लोहा एवं इस्पात के, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? कहने का मतलब है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई, मतलब पतली परत चढ़ाई, इसमें धातु। अब लोहा को सुरक्षित रखने के लिए हमें कहाँ रखना होगा? लोहा का जंग लगाने के लिए, किसी चीज को सुरक्षित रखने के लिए, कोई भी सामान आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सुरक्षित रखने के लिए आप क्या करते हैं? कभी भी उसको कौन सा परत चढ़ाते हैं? अगर छड़ को एग्जाम्पल में छड़ ले लेते हैं, अगर छड़ को और धरती के वापस रखते हैं, छड़ को अगर पन्नी में बांध देते हैं, उसमें अगर ऊपर से उसको नमी मिलते रहे, ऊपर से तो आपका मिल ही रहा है, तो उससे नमी मिलने लगे, उसका छड़ का में जंग लग जाता निश्चित है। अगर छड़ में किसी प्रकार का अगर कलर कर देते हैं तो आपको जंग नहीं लगता है फ्रेंड। कलर आप उजला कलर करते हैं जंग, चाहे छड़ में किसी मोबिल का इस्तेमाल कर देते हैं, कोई भी तत्व जो लोहा है, कोई भी लोहा में आप मोबिल का इस्तेमाल कर देते हैं तो उसमें जंग नहीं लगती। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आप पढ़ ही लिए। बोला पहला ऑप्शन बोल रहा है तांबा, दूसरा बोल रहा है आपको चांदी, तीसरा बोल रहा है सोना, और चौथा बोल रहा है जिंक। और जिंक के बारे में आप सभी विद्यार्थी जानते हो, पहला बहुत भी है क्वेश्चन, कोई भी सर जी आपको लिखवाए होंगे तो लिखवाए हैं कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? कभी भी पतली परत चढ़ाई जाएगी तो जिंक के ही द्वारा चढ़ाई जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको करा है निम्न में से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? और अगला क्वेश्चन एक बार फिर से, निम्न में से कौन अधातु होते भी चमकीला होता है? कार्बन होता है, आयोडीन होता है, ब्रोमियम होता है, इनमें से कोई नहीं होता। कभी भी आपको चमकीला परत दिखाया जाता है आयोडीन ही होता है फ्रेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है फ्रेंड सोडियम। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है फ्रेंड थोड़ा, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? सोडियम का संकेत क्या है? Na। आपको कह दिया विज्ञान क्लास में, आपको कह दिया जा रहा है कि आप लोग 9th में जो पढ़ चुके हैं, 10th में पढ़ चुके, जाइए और क्या कहते हैं परमाणु तत्व पूरा याद कर लीजिए, 1 से 30 तक याद कर लीजिए। आपके लिए 12th में भी 11th में भी बहुत ही लाभदायक है, इसलिए आप लोग शांति पूर्वक बनाए रखें। उसके बाद जाइए कि देखिए इसमें से आप पहले तो बताओ इसमें से क्या हुआ है? सोडियम याद लिखवा दिए हुए हैं, वीडियो में हम नहीं बताए, बाकी तुमको लिखवा दिए हैं। चलिए कह रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या होता है? कॉमन भी क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु संख्या क्या? संकेत हम लिख दिए हैं Na।
सोडियम का। तो इसका क्या होता है, तो आपको 18 होता है, 11 होता है या 12 होता है हाइड्रोजन। देखिए याद करने का टेक्निक है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ऐसे याद किया जाता है, ठीक है। तो इसका परमाणु संख्या, सोडियम का परमाणु संख्या आपको 11 हो जाता है, 11। तो सोडियम कै में आता है, सोडियम पूछ देगा सोडियम का संख्या कितना है, तो कितना आता है सोडियम की संख्या, कभी भी आएगा तो 5 में आएगा, सोडियम 5 में है सॉरी। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन करें, हीलियम। हीलियम की परमाणु संख्या क्या है, आप पहले ही बोल दे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन बोले तो पहले हीलियम कितना में आता है, 2 में आ रहा है। हीलियम कितना में आ रहा है, नहीं सॉरी फ्रेंड, ये हमको सोडियम का परमाणु संख्या हम बोले हैं वो 11 में आता है फ्रेंड, ठीक है 11 में। यहाँ संख्या पूछ रहा है, हमको यहाँ सॉरी द्रव्यमान पूछ रहा है, इसलिए हम सोडियम की परमाणु संख्या क्या है, सॉरी हमारे से गलती हो गई, ध्यान भटका देता है विद्यार्थी लोग। तो सोडियम का परमाणु संख्या पूछा है, तो सोडियम 11 में आ जाता है फ्रेंड। और हीलियम पूछा है, हीलियम की परमाणु संख्या क्या है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो इसको हीलियम आपको 2 में आ जाता है, तो आपको पहले आंसर मालूम पड़ जाता है हीलियम 2 इसका आंसर होगा फ्रेंड। और उसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है, इसका संकेत हम लिख दिए हैं Cl होता है। क्लोरीन के कौन में आता है, तो क्लोरीन आपको 17 में आता है, क्लोरीन 17 में आता है फ्रेंड। चलिए यहाँ पर हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, जो कहता है 46वां क्वेश्चन बोल रहा है आपके लिए कि इथेन में कितने संयोजन अवबंधन होते हैं। कहने का अर्थ है इथेन में कितने संयोजन अवबंधन होते हैं, तो 1 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं। कभी भी इथेन में कितने संयोजन होते हैं, तो 7 ही होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है फ्रेंड, तो मीथेन है, इथेन है, ये प्रोपेन है, इनमें से सभी है, तो इसका आंसर आपको मीथेन हो जाता है फ्रेंड, मीथेन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजन बंधन होते हैं, उसमें अबंधन पूछ रहा है, हमें बंधन पूछ रहा है फ्रेंड्स। आपका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, जिसका आपको 3 हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। चलिए 49वां क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगर उस जितना भी आपको अभी तक दिखाई दे रहा है, आपको 31 से लेकर आपको दिखाई दिया होगा 48 से 49वां में हम चलते हैं कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं फ्रेंड्स, तो आपको 3 4 5 6, कभी भी ग्लूकोज में कितने अणु होते हैं, तो 6 ही होंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कार्बन का संयोजकता, कार्बन की संयोजकता होती है, क्या होती है, 4 होती है, 3 होती है, 2 होते हैं, 1 होते हैं, तो कार्बन की संयोजकता कभी भी होगा तो आपको 4 होता है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स आज का केमिस्ट्री क्लास खत्म होते हुए बायोलॉजी क्लासेस को आप लोग फॉलो करें और लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करें। आज का टॉपिक खत्म है, आपके लिए हम हिंदी के हो सकता है तो हिंदी में हम आएंगे फ्रेंड्स। अपने बायोलॉजी क्लासेस को आप लोग लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करें और अच्छी तरह धन्यवाद बायोलॉजी क्लास को वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। और पढ़ेगा रे, तबियत खराब है, तुम निकल जब सर को बुलाएंगे, इधर सर को धनिया सर आकर हम लोग को पढ़ा देंगे, ठीक है। मेरे सर जी कोई कारण बस नहीं आए तो क्योंकि फोन करते हैं, वीडियो बनाना है उनका जीके के फोन करते हैं, वो आएंगे तो बैठेगा तो जीके पर